प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। सुख पदार्थ अन्न ही नहीं प्राप्त बढ़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। भाष्य। सच्चिदानंद परम पुरुष से भिन्न सुख देने वाला दूसरा पदार्थ नहीं है और इससे भिन्न दूसरा कोई प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ पदार्थ भी नहीं है। इस ब्रह्मानंद प्राप्ति जीव मुक्ति अवस्था प्राप्ति से भिन्न दूसरा कोई अवस्था या पद नहीं है। सार शब्द परम पुरुष से श्रेष्ठ दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। पर ब्रह्म सत्य पुरुष के द्वारा ही जीव को सुख शांति की प्राप्ति होती है। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो इस मानव जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। अथवा पुरुषार्थी आत्माएं इसी शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति कर सर्वोच्च जीवन मुक्ति पद को प्राप्त कर सर्व ओर से पूर्ण कृत्य हो जाती है। यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता है। काम वृत्ति नहीं आहि से भिन्न तुम्हारे न कोई, हे अज्ञानी जीव जल क्यों न भजन कर सोए। भाष्य। मनुष्य जीवन में ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा काम प्रभु की प्राप्ति है। इससे भिन्न दूसरा कर्तव्य श्रेष्ठ नहीं है। हे अज्ञानी विवेकहीन जीव, क्यों नहीं उस परम प्रभु की भजन करता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ महान कर्तव्य प्रभु की भजन है। इसी के द्वारा जीवन के समस्त फल प्राप्त होते हैं। प्रभु भक्ति ही जीवन का सार है। इससे बढ़कर दूसरा जीवन का मौलिक उद्देश्य नहीं है। अतः हम सर्व काम छोड़कर प्रभु की उपासना करें, क्योंकि यही जीवन की परम कृत्यता है। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभाव अज्ञान में मन वच काया लीन। भाष्य। प्रभु प्राप्ति के अतिरिक्त अब तुम इस असार संसार में क्या चाहते हो। अज्ञान मोह के कारण प्रकृति के बंधन में पड़कर शरीर मन वाणी के विषय में लगे हुए हो। आत्मा अज्ञान से अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति देह संघात का ममत्व कर जड़ विषयों के भोग में लीन हो गया है एवं जड़त्व अभिमान से युक्त होकर शरीर मन वाणी के विषयों के तद्रूप होकर चलता है। अपने स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है। वह माया के जड़ स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझ रहा है। इस मोह अज्ञान निशा में अनेक जन्मों से भटकते हुए जीव संसार चक्र के महान कष्ट को भोग रहा है। इस संसृति चक्र से छूटने का उपाय नहीं करता। प्रभु भक्ति से ही संसार का आवागमन त्रिताप दुख छूटता है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। महत मनीषी जानिए माइक जीत स्वभाव, चेतन धर्म स्वभाव में जग का होए अभाव। भाष्य। महान मेधावी अनुभव तत्वदर्शी उसी को समझे जिसने प्रकृति के त्रिगुण स्वभावों पर विजय प्राप्त करके अपने शुद्ध चेतन धर्म की प्राप्ति की जगत का तिरोभाव कर दिया है।
अर्धमुख झांकी भई। बन गए अज्ञ स्वभाव, भजन निरंतर जानिए, उद्धमुख सहज स्वभाव। भाष्य। मुक्ति से अर्ध द्वार को देखते देखते यह जीव अज्ञान से जड़ स्वभाव को प्राप्त कर लिया। आत्मा की अर्धदृष्टि ही जीव के पतन का कारण है। इसलिए आत्मिक चेतना ऊर्ध्वमुख करके अपने सहज शुद्ध स्वरूप से महाप्रभु का भजन कीजिए। आत्मा को मुक्ति से आने का संस्कार उसके अंदर रहता है। जितना कर्म भोग जीव करता है, उन सभी कर्मों का संस्कार चित्त के अंदर संचित हो जाता है। जब योगाभ्यास में चित्त के संस्कार प्रकट होने लगते हैं, तब सभी पुरातन कर्म आत्मा के सामने प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार जीवन मुक्ति योगी को अपने अंदर मुक्ति से सभी धर्म और व्यवहार स्पष्ट सामने प्रकट हो जाते हैं। आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाने पर समस्त जड़ चेतन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन मुक्त योगी को मुक्ति का ज्ञान सदैव स्मरण रहता है। उसी भाव को इस पद में दर्शाया गया है। जिन लोगों को मुक्ति से आवृत्ति जानने के लिए तर्क बुद्धि या शास्त्र प्रमाणों की आवश्यकता होती है, वे योगी ऋषि नहीं हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति योगी में स्पष्टतः मुक्ति तत्व का परिचय रहता है और जीवन अर्धमुख झांकी करने से ही जगत में प्रकट हो जाता है। यह अनुमति योगियों को सदैव प्रत्यक्ष रहती है। इसलिए योग द्वारा आत्मिक चेतना को ऊर्ध्वमुख करके निरंतर प्रभु की भजन करनी चाहिए। यही इस दोहे का अभिप्राय है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।